वजह से छूट नहीं बेटी। क्या हुआ? मेरे वीरा बात कैया सी घबराई, प्राण प्यारी ललिया मैया को छोड़ प्राण प्यारी ललिया को सुनाई। बेटी आगे बोलो बेटी। रोने लगी। बेटी तूने अपने प्राण दिए, बेचारी बिना पैसे के इलाज न हो पाया। आज बेटी इंदु भी मैया के हाथ से छूट गई। इधर क्या हुआ? जब बाबा साहब पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं तो क्या रास्ते में आ रहे इधर भैया दुखित हो रही कि हे साहब, याद कर कर के रो रही माता रमाबाई कि साहब मैं क्या करूं? बेटी बेटी तुम्हें कहाँ गई मैया रोती है, तू चैन से सोती है बेटी।
रोदन मचा रही है मैया। आज माता रमाबाई पर इतना दुखों का पहाड़ टूटा दर्द है मां सहन करने वाली कि आज अगर मां का एक भी बच्चा मां से दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जीवन भर वो मां नहीं भुला सकती। लेकिन मैया तीन औलादें अपने त्याग चुकी हैं, बहुत दुखित हो रही है। अभी देखिए कितना परेशान हो रही माता रमाबाई, जिनके दिल पर इतना दुख है, इतना दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कहा भी नहीं जा रहा है। इधर क्या हुआ, जैसे ही कुछ दिन बीते तो साहब की जब पढ़ाई पूरी हुई तो घर को वापस आ रहे हैं। जैसे ही घर को वापस आ रहे हैं, देखा है माता रमाबाई ने शाम को आते हुए तो एकदम से माता रमाबाई वहां पर पहुंची और गिलास में पानी लेकर के पहुंचे। साहब आइए बैठिए। देखो पिया सुखी भैया के मन हरसानी, जने सुंदर बलिया डाल दियो हाय। भैया बाबा साहब पूछते हैं रामू कहाँ है बेटी? तुमने तो कहा था बेटी का जन्म। तुम्हारे चेहरे पर जब भी मैं आता हूँ आंसुओं की धारा होती है। तुम्हारे आंसू देखकर मेरे भी आंसू निकल आए। मेरी बेटी इंदु कहाँ है? अरे साहब कुछ मत पूछो साहब, मैं क्या करूं? जिस समय वो पत्र भेजा था आपने, उसी समय पत्र जब भेजा तो मेरी बेटी इंदु बुखार से तेज तप रही थी। मेरी बेटी इंदु अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। मैं कैसे बताऊं साहब, कैसे बताऊं? अगर मैं अपनी बेटी को देखती तो आपकी पढ़ाई छूट जाती। अगर मैं आपको देखती तो मेरी बेटी
छूट जाती तो मैंने अपनी बेटी को त्याग दिया। आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनी साहब, मैं नहीं बनी क्योंकि आप इन दीन दुखियों के लिए, आप एक बच्चे के लिए नहीं, आप तमाम बच्चों के लिए, लाखों करोड़ों बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो अपनी एक ही बेटी को खो चुकी हूँ। लेकिन स्वामी मैं अपनी एक पुत्री के लिए बहुत दुखी हो रही हूँ। धन्य हो रामू, धन्य हो तुम्हारे इस बलिदान और त्याग को मैं कैसे भुला सकूंगा। तुमने मेरे पीछे 3 बच्चों को कुर्बान कर दिया। धन्य हो रामू। क्या करूं साहब, जब मेरे नसीब में बच्चे नहीं है, जब मैं क्या करूं कि आप इतने बड़े विद्वान बन गए और मैं आपके साथ कोई आपके साथ न चल सकूं, आपका साथ न दे सकूं, तो आपकी मैं पत्नी भी न हूं। ऐसी पत्नी जो नहीं जो दगा करे पति के साथ में, मैं तो आपके हर कार्य में सहायक बनूंगी। रामू, मैं वापस आ गया हूँ, तुम चिंता न करो। मैं बड़ौदा नरेश के यहाँ जाकर नौकरी करूंगा। मैंने उनसे वादा किया था कि महाराजा बड़ौदा नरेश के यहाँ मैं जाकर नौकरी करूं। मैं किसी उच्च पद पर नौकरी करूंगा, वहाँ अच्छा खासा पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, उससे अपना घर बनाएंगे। और 3 बच्चे नहीं रहे, कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा अभी यशवंतराव है, उसको पढ़ा लिखा कर संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति बनाएंगे। चलो रामू, चिंता न करो, मैं बड़ौदा नरेश के यहाँ जाकर नौकरी करूंगा। और उसके पहले चलो हम लोग घर में चलते हैं। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, बाबा साहब वकालत करने लगे। और उसी समय में कि बाबा साहब जिस समय वकालत कर रहे थे, माता रमाबाई में रहते, बड़े अमन के साथ में रह रहे हैं दोनों लोग।